हिंदू राष्ट्र। अरे कहाँ का हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू मुसलमान, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, ये है हरियाणा की शान हुक्का। और आज इन भाइयों से जानेंगे कि 2029 में किसकी सरकार चाहते हैं और कौन सी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। भाई काम करते हैं हरा चारा का, यानी एक किसान परिवार है और उसकी सोच से देखेंगे कि वो अगली बार किसकी सरकार चाहते हैं। तो भाई अब ये बताओ कि अगली बार 2029 में आप किसको देखना पसंद करोगे? भाई बीजेपी ने छोड़ के जिस तरह बालचोट राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है, बढ़िया काम करेगा। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ की सरकार नहीं चाहिए, तो बीजेपी नहीं चाहिए। इससे परेशान हो चुके। तीन तीन बार मौका दे चुका, 2014 में, 2019 में और 2024 में। तो एक आम पब्लिक उससे भी परेशान हो जाती है कि 3 बार मौका दे दिया, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन महंगाई भी कम नहीं हो रही। युवा छात्र रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं। भिवानी में मैं एक सफाई कर्मचारी का जो आंदोलन चल रहा था, मैं उसके अंदर भी गया था, तो वो भी परेशान है। तो आम जनता सभी परेशान है। आपको ऐसा लगता है? भाई ऐसा है, लोकतंत्र अब खतरे में। लोकतंत्र तो रहा है नहीं, तानाशाही हो चुकी। जगह जगह अपराध बढ़ गए, कोई न्याय नहीं कहीं पे किसी चीज का। तो ये है कि सरकार इससे तंग आ चुके। तो भाई आप कुछ बोलना चाहो इसके बारे में कि 2029 में आप की कौन सी सरकार देखना पसंद करोगे? जो भी आपने जो लगे, जो भी नहीं, जो भी आपने ये लगे ना, आपकी राय, वो राय दे सकते हो ना, कोई वो नहीं है कि जरूरी कांग्रेस सरकार चाहते हैं जी। कांग्रेस में राहुल गांधी को पसंद करते हो आप? मतलब ये है कि राहुल गांधी को फिर से मौका मिलना चाहिए। जी यही चाहते हैं जी। काफी आप ऐसे काम क्या करते हो? मैं तो हॉस्पिटल में लैब है जी अपने। तो भाई आप ये बताओ कि क्या पसंद करोगे, कौन सी सरकार को देखना अगली बार 2029 में? भाई बात ऐसी है, अगर अच्छे काम करेंगे तो बीजेपी रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे काम नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी सरकार हट सकती है। अब जैसे कि अब एक आंदोलन इन्होंने लगाया यूजीसी एक्ट, उस आंदोलन को देखते हुए अगर चले तो सरकार कुछ भी नहीं बनेगी अब दोबारा। अगर वो आंदोलन नहीं लगा तो फिर शायद हो सकता है चांसेस फिर है, नहीं तो फिर कोई चांसेस नहीं है। अगर ये आंदोलन लगता है तो कोई चांस नहीं है। जो बच्चों ने जो आंदोलन किया था, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए बैठे थे, वो क्या ऐसा होना चाहिए कि यार अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम नहीं करते हैं तो उसको हटाया जाना चाहिए उसको टाइम से पहले? देखो मैं बताता हूँ, जो वहाँ पे हुआ था वो बच्चे तो कुछ परसेंट बच्चे थे, बाकी तो विपक्ष पार्टी वाले बंदे थे। सारे वो नहीं थे जो, यानी कि भाई बच्चे, सारे बच्चे नहीं थे उसमें। जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि सरकार का नाम खराब करने के लिए इस वजह से वो करते थे, ठीक है। वरना ऐसा कुछ नहीं है। और भाई एक बात और, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद उसने किया है पेपर लीक करने वाले तो बिचौलिए ही है। इस्तीफा उनका होना चाहिए। अब थोड़े दिन में ये भी कह देंगे मोदी का इस्तीफा दो, तो ये ऐसे नहीं होता ना भाई। तो मान लो एक बार उनको सजा दे दी जो भी बिचौलिया था, तो अगली बार फिर से पेपर लीक होगा, तो क्या उसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए जो आम उसको सजा दे सके? बिल्कुल कानून बनना चाहिए ऐसा, ताकि ऐसा काम जिंदगी में दोबारा ना हो। तो हरियाणा की भाई सबसे बड़ी जो फिलहाल की समस्या है वो कौन सी समस्या लगती है आपको? हरियाणा में तो सारी समस्याएं हैं। जैसे रोजगार है, बिजली, अब सफाई कर्मचारियों का देख लो। सरकार बात करे उनसे, उनकी मांगे जाए, जब वो मान ले कुछ तो बातचीत से हल होगा। अब देखो हादसे में हुआ है, क्या एक पुलिस वाला पत्थर मार सकता है? और बहुत वो है, पत्थर तो पुलिस वाला नहीं मार सकता। अनपढ़ लोग है या और कोई आंदोलन है वो कर सकता है भाई, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा है इंसान और वो पत्थर मार रहा है। और पहली तो ये देखा मैंने, दिल्ली में भी देखा और हादसे में भी, बगैर ड्रेस। तो हम उनको पुलिस वाले नहीं मानते, वो तो गुंडे हैं। पुलिस वाला के तो वर्दी होनी चाहिए। अब किसी को क्या पता ये पुलिस में है या वैसे है, तो कानून तो रहा है नहीं। थोड़ी देर पहले वो AK-47 छीनता है, दिखाता है, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री सम्मानित करता है, तो ये तो बढ़ावा हो गया ना अपराध को। तो जंतर मंत्र में भी काफी लोग ऐसे मिले थे कि वहां पे आम जो जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज किया था, और वहां पे तो उसने ड्रेस नहीं पहन रखी थी पुलिस वालों ने। तो वो पुलिस वाले थे या असल में गुंडे थे या कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में कुछ?
देखो ऐसा है, वो तो हम तो गुंडे ही कहेंगे, क्योंकि पुलिस वाला तो एक वर्दी में होना चाहिए ताकि ये लगे कि ये पुलिस में है। यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए। अब तो ऐसी छूट दे रखी है, अलर्ट उठा के चाहे कोई खड़ा हो गया तो क्या पता है पुलिस में है कि वैसे है। तो ये है वर्दी किस लिए बनाई है? एक कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो छात्रों के आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, उसके बारे में भी छोटी सी राय ले लेते हैं। और हमारी वीडियो का वैसे मुख्य उद्देश्य 2029 का इलेक्शन है, लेकिन सरकार क्यों आनी चाहिए कांग्रेस की, इसलिए हम इस वीडियो में ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि असली मुद्दा क्या है। लड़कियों के साथ में जो वहां पे जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ था, कुछ गलत हरकत हुई थी, वो आपने उसमें नोटिस किया था? तो मैं खुल के थोड़ा बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, वो कितना भद्र वो किया था, डंडे को कहाँ पे टच किया था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जगह जगह बलात्कार हो रहे, छोटे छोटे बच्चियों के, जो कहीं तो 18 महीने की, कहीं 13 साल की। तो क्या होता है उनका? कुछ नहीं होता। नहीं तो कानून ऐसा सख्त होना चाहिए, कोई भी अपराधी है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि मैसेज ये जाए आम में, ताकि और न करे। सरकार तो अपराधी को ऐसा लगता है जैसे दामाद बनाकर रख रखा हो। सरकार किसी की नहीं सुन रही, नहीं किसान की सुन रही, नहीं बेरोजगारी की सुन रही, नहीं छात्रों की सुन रही। आज भिवानी में सफाई कर्मचारी लगभग 13 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी मैं वीडियो बनाकर लाया था। तो भाई सबसे पहले इसके बारे में और बताओ, सही में क्या वो जो सफाई कर्मचारी, काफी देखा है कि बाजार में भी गंदगी है, दादरी गेट की साइड में भी गंदगी है, तो ये लगता है कि सरकार उनकी बात मान सकती है? देखो, सरकार ने बात करना चाहिए, उनकी जायज मांग है वो माननी चाहिए, लेकिन बात से ही हल होगा। बातचीत बगैर तो ये होगा नहीं। उनको समझाओ भाई ये काम है, इतना हम कर देंगे आपका, इतना थोड़ा वेट करो, या कुछ भी समझाए उनको, समझाने से काम चलेगा। उनकी जायज मांग है वो माननी भी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी है, उसको टाइम पे वेतन देना। अब महंगाई बढ़ रही है लगातार, उस हिसाब से उनकी वेतन भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसा है कि एकले सफाई कर्मचारी नहीं, हर कर्मचारी लगाओ, किसान लगाओ, सबका उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब ये तो क्या है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, जाति पाति, जाट नॉन जाट, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे काम के मुद्दे पे बात करो, जो भी है अपनी, किसी बेरोजगारी पे करो, स्वास्थ्य पे करो, शिक्षा पे करो, ये तो मुद्दे खत्म। सिर्फ यही बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और तो कोई बात ही नहीं हो रही। जाति पाति में, धर्म के नाम पे। अब देखो राम मंदिर में हो गया, अरे इतना बड़ा मंदिर, इतनी आस्था हमारी, हिंदू राष्ट्र। अरे कहाँ का हिंदू राष्ट्र रह गया? उस चोरी के बारे में कोई वो समाधान नहीं हो रहा। ये तो सीसीटीवी कैमरे भी हैं, और भी बहुत साधन है। अब ये हिसार वाला देख लो, तो उसका लड़के का कितने दिन तक शव रखा रहा है। भाई मांग यही थी, वो अब माननी पहले भी हो सकता था, ताकि ये उपद्रव भी न हो, और भी समस्याएं न है लोगों को। न मुख्यमंत्री के साथ वो होना था, न किसी को पत्थर लगने थे। तो ये बातचीत से हो सकता था, भाई ठीक है ये काम करेंगे, जायज बात है। तो दोस्तों बस असल में बात यह है कि आम जनता परेशान है, भाई लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एक किसान परिवार से आते हैं और हरियाणा में कांग्रेस सरकार की आने की दावा कर रही है, और लोकसभा में भी चाहते हैं अगली बार हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही था।